ठेला लगाकर बेच रहे थे आइसक्रीम, मतलब बैठल थे ठेला के ऊपर पे। वो आया, किधर से आया नहीं आया, एकदम तरतरे ने गोली चल गया। क्या हो गया हमारे बिहार को? किसकी नज़र लग गई है बिहार को? क्या होगा बिहार का? कैसे आएंगे बाहर से इन्वेस्टर? क्या यही सत्ता के मोह में बिहार की जनता को आपने जंगल राज में धकेल दिया? की आपराधिक घटना लीक से हटकर एक असामान्य आपराधिक घटना को अपराधी ने अंजाम दिया है। यह दुखद है, मार्मिक है और चुनौतीपूर्ण है। नमस्कार, स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हम बात आज स्वराज में कर रहे हैं बेगूसराय फायरिंग मामले की। जी हां, फायरिंग को लेकर जिस तरीके की पुलिस का तर्क आ रहा है कि ये किसी सिरफिरे व्यक्ति का काम है, ये घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो यह पुलिस का ये जो थ्योरी है वो पूरी तरह से बकवास है, बेबुनियाद है और इस मामले में शामिल अपराधियों की बचाने की कोशिश ही नहीं है। इसके पीछे जो एक बड़ी साजिश है उसको भी ढकने की कोशिश ये माना जाएगा। देखिए, अपराधियों ने जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया है, अगर उस पर गौर करिएगा तो दो तरह के अस्त्र का इस्तेमाल, मतलब आर्म्स का इस्तेमाल अपराधियों ने किया है। एक पिस्टल और एक कट्टा, जो बेगूसराय के अपराधियों का सबसे पसंदीदा हथियार है कि कट्टा से जिस पर भी हमला करेगा, जिस पर भी वार करेगा, उसको मरना तय है। फिर जिस तरीके से आगे चलने वाला व्यक्ति हेलमेट पहने हुए है और पीछे फायरिंग करने वाला व्यक्ति तौलिया से अपना मुंह ढके हुए है, वो दिखाता है कि ये एक बड़ी साजिश का नतीजा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई तरह के ऐसे एविडेंस मिले हैं या एविडेंस वहां पे मौजूद है जिससे पुलिस मुख मोड़ना चाह रही है। वो दिखाती है कि इस घटना को पूरी रणनीति के तहत अंजाम दिया गया। और एक और बात जो खबर आ रही है कि इस घटना में हाल ही के दिनों में बाढ़ के कोट हाजत से जो 3 अपराधी फरार हुए हैं, जो मोहद्दी नगर के रहने वाले हैं, तीनों भाई बताए जा रही हैं। चर्चा यह है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में उनका भी योगदान हो सकता है, क्योंकि पहले भी इस तरह की घटनाओं को फायरिंग करना, देखिए ये किसी सिरफिरे अपराधी का नहीं, ये किसी डेविल अपराधी का काम है। उसको पता था कि हम बछवाड़ा में जहां स्टेट हाईवे पर चढ़ रहे हैं और सिमरिया तक जाएंगे, इस बीच में 4 थाना और 2 क्या कहते हैं सब थाना मिलेगा, पूरी पुलिस की फोर्स मिलेगी। एनएच पर खदेड़ना आसान है, एनएच पर क्या कहते हैं इनकाउंटर करना आसान है। फिर इतना बड़ा रिस्क कोई आम अपराधी नहीं ले सकता है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? सबसे बड़ी बात है कि उसका उद्देश्य क्या था। हालांकि अगर हम घायलों के बारे में देखें तो एक जिसकी मौत हुई है उसके पीछे पीठ पे गोली लगी है। 3 को भी पीछे से ही गोली मारा गया है, लेकिन ऐसे जगह पर गोली लगा है जिसलिए उनकी स्थिति काफी नाजुक है और बेगूसराय से पटना रेफर कर दिया गया है। लेकिन बाकी तमाम जिन लोगों को गोली लगा है वो पैर से नीचे, मतलब कमर से नीचे गोली मारा गया है। बाकी जो लोग हैं जो जिनकी मौत हुई है या जो सीरियस है वो भी झुके हुए थे। उस स्थिति में मतलब जान लेने की साजिश नहीं थी कि हम जान ले लें, लेकिन दहशत फैलाना मकसद जरूर था। अभी फिलहाल बेगूसराय में कोई ऐसी घटना भी नहीं घटी है या फिर गैंगवार का वो दौर भी नहीं है जिसमें वर्चस्व को लेकर दहशत फैलाने के लिए अपराधी सरेआम गोली चला। तो इसके पीछे जो खबर आ रही है वो बड़ी साजिश है और साजिशन इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन सवाल यह है, कहां सोई हुई थी बेगूसराय पुलिस? ये बेगूसराय पुलिस का ही चरित्र नहीं है। सुकून मनाइए कि बिहार की जनता अब थोड़ा अपराध और अपराधियों को लेकर उनका विचार बदल गया है। नहीं तो पहले वाली अगर स्थिति रहती तो ये जो पुलिस का अभी जो सेटअप है वो सेटअप आपके बचाव के लिए या आप उस सेटअप के सहारे बच जाएंगे, ये सोचना सीधे सीधे मौत का दावत के समान है। कुछ एसपी और पदाधिकारी को छोड़ दें तो हालात ये है
कि फायरिंग होती रहेगी, पुलिस अपना राइफल लेके घर भाग जाएगा, पदाधिकारी गाड़ी घुमाकर चले जाएंगे। ये स्थिति है फील्ड की। ऐसे ऐसे लोग अपॉइंट हुए हैं, ऐसे ऐसे लोगों की ट्रेनिंग मिली है। तो ये समस्या सिर्फ बेगूसराय की नहीं है, सभी लगभग सभी जिलों की ये स्थिति है। हाँ, ये अलग बात है कि अब ये चीजें आपको दिखने लगी है। ये भी बात है कि सोशल मीडिया में जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, तो अब ये दिखने लगी है कि ये जंगल राज आ गया है। जबकि अगर हम बेगूसराय की बात करें तो 2005 में नई सरकार बनी, 2005 से लेकर 2022 का आंकड़ा देख लीजिए, किसी भी वर्ष 100 और 125 के बीच से कम हत्याएं हुई हो, और 2005 से लेकर 1990 तक देख लीजिए। बेगूसराय का तो ये चरित्र ही रहा है कि 100 से ज्यादा हत्याएं हर वर्ष होनी ही होनी है। आज भी हो रहा है। क्राइम का नेचर बदला, लेकिन क्रिमिनल का आज भी है। इसलिए सियासत हो रही है, बयानबाजी भी होनी शुरू हो गई है। बयान वो स्वाभाविक है, लेकिन जो आज बयान दे रहे हैं या जो आज सड़कों पर है, बिहार की इस हालात के लिए वो कम जिम्मेवार नहीं है। 14 वर्ष वो भी सरकार में रहे हैं। अब कहेंगे कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास था। अरे मंत्रालय उनके पास था, लोग आपके मारे जा रहे थे ना। नीतीश कुमार का तो वोटर नहीं मारा जा रहा था, आपका व्यापारी मारा जा रहा था। कितने व्यापारी की हत्या हुई इस राज्य में? रंगदारी मांगी जा रही थी, कितने व्यापारियों से रंगदारी मांगी। व्यापारी किसका वोटर है? नीतीश कुमार का वोटर तो अपने जगह पे था, वोटर तो आपके मारे जा रहे थे, रंगदारी आपके वोटर से मांगे जा रहे थे। जो व्यापारी के कारण जंगल राज की बात आई सामने कि अपहरण हो रहा है व्यापारियों का, लूट हो रही थी व्यापारियों के साथ, पलायन कर रहे थे व्यापारी। 2005 से लेकर 2022 का ग्राफ निकाल लीजिए, कितने व्यापारियों की हत्या हुई है। तो ये कह देना कि गृह मंत्रालय मेरे पास नहीं था, ये इसी तरीके से की बात हुई कि चतुर्मुड़ की तरह आप जो है सर नीचे कर लीजिए। मोदी जी, अब स्वाभाविक है मोदी जी का बयानबाजी शुरू होगा, लेकिन इस हत्या के लिए ये जो नरसंहार की साजिश रची गई थी, इसके लिए मोदी भी उतना ही जिम्मेवार है, गिरिराज सिंह भी उतना ही जिम्मेवार है, आके पहुंच के जो बयानबाजी कर रहे हैं वो भी उतना ही जिम्मेवार है। हालांकि हाँ, इसलिए कोई इस बिहार के हालात के लिए सिर्फ कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है, हम भी मीडिया वाले भी जिम्मेवार हैं। अब हमें जंगल राज दिखाई देगा, लेकिन 2005 से लेकर 2022 तक जो घटनाएं घटी वो जंगल राज हमें कभी दिखाई नहीं दिया। सरेआम पटना में 2 हत्याएं होती थी, लूट हो रही थी, उस समय हम लोगों को जंगल राज दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो एक छोटी सी घटना होगी तो जंगल राज दिखाएगा। सोशल मीडिया पर भी इसी तरीके से सवाल खड़े किया जा रहे हैं कि क्या हो गया बिहार को। अरे बिहार को वही हुआ है जिसके लिए आप जिम्मेवार हैं। 2005 से लेकर 2022 तक जिन लोगों ने अपराध के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है, जिन लोगों ने अपराध के खिलाफ कलम नहीं उठाई है, आज बेगूसराय की घटना के लिए वो लोग सारे लोग जिम्मेवार हैं।